वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। संशोधित तिथियों के मुताबिक अब मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित हुई है। इसके बाद 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे आपत्तियों का निस्तारण होगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। अगर किसी योग्य नागरिक का नाम सूची से छूट गया है तो वो 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा गलत प्रविष्टियों को सुधारने के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। वहीं बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने अपने अपने बीएलए को तैनात कर दिया है ताकि दूसरे चरण में वो मतदाताओं को मदद कर सके। एक तरफ जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ एसआईआर के दूसरे चरण के लिए कमर कस चुकी है, प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा है कि जब भी यूपी में चुनाव होगा तीसरी बार फिर से बीजेपी का कमल ही खिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी से एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि इनके गुंडा राज को, जंगल राज को, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को कभी भी यूपी के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे कानपुर हो, चाहे दूसरा जिला, गुंडों की पौवारा थी। आज गुंडे दुम दबा करके प्रदेश के बाहर हैं। बहरहाल फाइनल ड्राफ्ट आने तक यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार जारी रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे ऐसा ही लग रहा है। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही है इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी। और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। पश्चिम बंगाल में चुनाव क्या लगता है असर वहाँ पे भी दिखाई? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।